औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपसे इल्मी जवाबात के लिहाज से 5 एक साथ का वादा किया गया था वो आज पूरा होने जा रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, जिस तरह बाकी नवासिब हमारे दलाइल से हमेशा सरफ नज़र करके भागते रहे हैं और मैं बारहा बारहा अपने उन दलाइल को रिपीट भी करता रहा। किताबें दिखा दिखा के मैं करीब थक गया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला माँ सिवाय एक चीज़ के कि मेरा वक्त ज़ाया हुआ है। तो इनकी इल्मी हैसियत, इन लोगों की इल्मी औकात सब पता चल गई है। बेसिकली मेरा मौलवी कामिल बरेलवी के साथ कोई इख्तलाफ था ही नहीं। ये आया था बेचारा अशरफ आसिफ जलाली को बचाने के लिए, लेकिन बहुत ही कोई मैं कहता हूँ नाकाम कोशिश की है इसने अशरफ आसिफ जलाली का दिफा करने की, और उसके साथ साथ अपनी सारी जमात को ही अल्हम्दुलिल्लाह अब डुबा गया। और कई दफ़ा इसने बरेलवी मकतबा फ़िक्र के अपने ही उसूल व ज़वाबित और उनके अकाबरीन से अल्हम्दुलिल्लाह इनकार किया है, जैसा कि वीडियोज़ में मैं पहले बता चुका हूँ। पहले इसका उस्ताद अशरफ आसिफ जलाली भागा जब उसकी इल्मी छितरोल हुई, जब उसके बाद ये हजरत ज़रा दिफा करने के लिए आए जब इसकी उससे डबल छितरोल हुई है और इसकी जहालत पकड़ पकड़ के मैंने आप लोगों के सामने रखी है, तो ये इधर उधर की बकवासात करने लग गए और इसने भी राह फरार इख्तियार किया। खैर अजीज़ान, हम चलते हैं आज की वीडियो पे। इसने जो इधर उधर की बातें करने की कोशिश की हैं वो भी आपको दिखा दें और देखते हैं कि ये कितने पानी में और क्या ये झूठी तसल्लियाँ दे रहा है बेचारे बरेलवी हजरात को। सामईन मुहतशम, जिस तरह आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से रवाफ़िज़ के ख़िलाफ़ और रवाफ़िज़ के चेहरे पर जो काला चेहरा उन्होंने छुपाया हुआ था, हम उसको अवामुन्नास के सामने वाज़े करते आ रहे हैं। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने शीयत से बरात का इजहार किया, और उन लोगों से भी कि ये लोग तो शीयत में शामिल ही नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने शीयत से बरात का इजहार किया और ये है वो है, और इनके बारे में कहा गया कि ये शिया ही नहीं है। भाई पहले तो मुझे ये बता कि तुम लोग क्या हो, कौन हो तुम लोग? तू बेचारा है क्या? अभी तो खुद बड़े बड़े अकाबिर बरेलवी उलमा को कह रहा है कि हमारे पे हुज्जत नहीं, उनके सूफिया का इनकार कर रहा है। तू खुद क्या है भाई, मुझे ये बता। ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल सरीहन झूठ बोल रहा है अजीजान। बल्कि अगर मैं कमेंट्स दिखाने पे आऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो वीडियोस का सिलसिला हमने शुरू किया था, बहुत से बिरादरान अहले सुन्नत ने मज़हब शिया इख्तियार की है, बाकायदा लोग हक पर आए हैं। और मैं कमेंट्स दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि फिर ये लोग उन लोगों के साथ कमेंट्स में जाके गालम गलोच करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैंने देखा है। फिर कहते हैं जी तुम तल्ख ज़ुबान इस्तेमाल करते हो, तो जब तुम मेरे भाइयों को गालियाँ दोगे तो मैं क्या चुप रहूँगा? बेटा तुम्हें डबल पड़ेंगी। खैर अजीज़ान, बिल्कुल झूठ बोला इसने, कोई ऐसी बात नहीं है। इसे शिकस्त फाश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी दलील बारहा बारहा मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। मेरे हवाला जात का जवाब ना देना, मेरे दलाइल को खा जाना, ये सबसे बड़ी इसकी दलील है। और मेरे अभी भी 90% हवाले और सवालात अपनी जगह पर कायम है, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। वो मुझे सारी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के सामने मुकम्मल तौर पर ये आश्कार हो चुका है कि हक कहाँ है और बातिल कहाँ, झूठ कौन बोल रहा है, फरार कौन इख्तियार कर रहा है। ठीक है जी, अब अगली बात की इस तरफ चलते हैं। और माशाल्लाह फिर से आज तोहमत लगाने की कोशिश की है, तो तोहमत का मुकम्मल तौर पर जैसे कि पहले हम रद्द करते आए हैं, दोबारा कर ही देते हैं। था वो तो था इमाम बुखारी के लिहाज से, और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिहाज से वो हमने इसको जवाबात दिए, तो इसके मुंह पर वो तमाचा पड़ा, तो ये उससे तो बाज आ गया। तस्लीम ना करे, लेकिन इसकी ज़ुबान खामोश हो गई। तो जैसे कि मैं पहले आपको कह रहा था कि इस बंदे को सिवाय झूठ बोलने की और कुछ भी नहीं आता। अब ये आपके सामने झूठ बोल रहा है कि जी हज़रत अबू बकर के लिहाज से हमने दिफा कर लिया, तो ये है तो वो है। अल अदब अल मुफरद मैंने पेश की थी बुखारी, अल्लामा मोहम्मद इस्माइल बुखारी साहिब सही बुखारी की, जिससे मैंने हज़रत अबू बकर की शिर्क पर दलील दी थी। इसने आगे से टामक टोइयाँ मारना शुरू कर दी कि जी ये जमा है तो ये फिर इतलाक़ नहीं होता, ये वो। हालांकि बच्चा बच्चा जानता है, जब इबारत में नाम आ जाए शख्सियत का और मुखातिब हो कोई, उसके बाद बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन चूँकि ख़यानत करनी थी, भले तो ख़यानत में इन लोगों का वैसे कुछ हानि नहीं है। जब इबारत में इस किताब की मौजूद है या अबा बकर बाकायदा, तो उसके बाद क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। अब बुखारी की बातें कर रहे हैं, जो इमाम बुखारी को ये कहा था तो वो कहा था। जब मैंने
सही बुखारी के लिहाज से बात करना शुरू की है, तो मैंने असहाब के लिहाज से भी हदीस दिखाई है कि जो इसने ड्रामेबाजी पकड़ना शुरू की थी कि जी सहाबा को जहन्नमी कह दिया, तो मैंने सही बुखारी से इस्तदलाल पेश किया था, या रब्बे असहाबी के जुमले बुखारी में मौजूद हैं, अल्लाह ने बरोज़ महशर बाकायदा भेज देना कुछ असहाब को जहन्नुम में, बुखारी की रिवायत है, मैं बाकायदा स्क्रीन पर दिखा चुका हूँ। तो अजीज़ान वहाँ पर भी इसने झूठ बोलना शुरू किया और तासुर ये देने की कोशिश कर रहा है कि जी मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। बेचारा अकल का मारा। खैर अजीज़ान, अगली बात की तरफ चलते हैं, और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं बाकायदा इसे कुछ पढ़ा के भी जाऊँगा। इसे बेचारे को भी बहुत सीखने की ज़रूरत है, मैं इसे एंड पे पढ़ा के जाऊँगा बाकायदा। ये मुबारकबाद हम पेश करना चाहते हैं कि अहले सुन्नत फ़तहयाब हो चुके हैं और फ़तह का जो अलम है वो बुलंद हो चुका है। फ़तहयाब हो चुके हैं। फ़नी जुगत थी, फ़नी जुगत। प्लीज़ साउंड इफेक्ट लगाया जाए ज़रा। वही तो, क्या फ़तहयाब हुआ है, मुझे सिर्फ इतना बता है, क्या फ़तहयाब हुआ है यार तू? बुखारी की हदीस पेश की, जवाब नहीं आया, ये फ़तहयाब हुआ है। अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद खलील अहमद सहारनपुरी की किताब देख के तूने सारे बरेलवी मकतब के उसूल की मत मार दी, ये फ़तहयाब हुआ है तू? सही मुस्लिम अजीज़ान, सही मुस्लिम के उसूल कवायद का इसने मजाक बनाया है, ये फ़तहयाब हुआ है तू? हिदायत के हनफिया किताब से इतने मैंने बयानात दिखाए, ये फ़तहयाब हुआ है तू? कोई जवाब नहीं दिया। तज़किरतुल औलिया, अपने बापों को अल्लाह मानते हो तुम लोग, माज़अल्लाह, मैंने साबित किया। इससे इसने फिर जान छुड़ाने की कोशिश की, ये हुज्जत नहीं है, मैंने इसकी तौसीक पेश की और उसका कोई जवाब नहीं आया, ये फ़तहयाब हुआ है तू? और बारहा इनके उलमा की तौसीक के लिहाज से तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत किताब मैंने पेश की, कोई जवाब नहीं आया, ये फ़तहयाब हुआ है तू? ये फ़तह है? बारे इलाहा, अगर ये फतह होती है तो अल्लाह करे ऐसी फतह कभी किसी को नसीब ना हो। अजीज़ान, इस बंदे ने अपनी सरी जहालत का सबूत दिया ये कह के कि जी अहले सुन्नत फतहयाब हो गए हैं, हमने तो ये कर दिया तो वो कर दिया, एंड मैनी मोर थिंग्स। अब इस मामले में मैं मज़ीद आगे तफसीलन जाना नहीं चाह रहा, इख्तिसार से मुझे जवाब देना है। और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस बंदे ने कशफुल महजूब की इबारतों का दिफा करने की नाकाम कोशिश की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को बार बार दोहराता गया, अपने बुजुर्ग बाबे को बचाने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को इसने माअज़ल्लाह मजरू करने की कोशिश की है, नाऊज़ु बिल्लाह। और फिर इसी किताब से जब मैंने मौला अली का फतवा नकल किया, ऐसी बकवासात लिखने वाले को मौला अली ने जो सजा कही थी, इसने मेरे मुर्शद मौला अली के फरमान में भी तहरीफ करना शुरू कर दी, और मैंने एक भी जवाब इसे किसी शिया किताब से नहीं दिया था, सारी किताबें इसकी थी। और एक किताब तो अजीज़ान मैं दिखा दिखा के थक गया, उसे इसने टच तक नहीं किया। कौन सी? अल्लाह अकबर, अहमद सईद बरेलवी साहब की अल हक़्क़ुल मुबीन, ये किताब मैं अजीज़ान दिखा दिखा के थक गया कि भाई तावील नहीं कर सकता, तू तावील नहीं कर सकता, तेरे मज़हब में तावील की मुखालफत पर पूरी किताब लिखी गई है, तावील नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि इन्होंने मान लिया हुआ है कि ये पेट गुस्ताख रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लिहाजा बाबों को बचाने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी इन्हें कोई मैटर नहीं करती। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, जिस कौम को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया नहीं है, वह मौला अली की क्या हया करेगी। इसके अलावा इसने कुछ मुकस्सरीन हजरात की वीडियोस पेश करना शुरू की, जैसे मौलवी कालिया, मौलवी असगर नकली या फिर ज़ुर्रियत इमरान शिराजी। अजीज़ान, पूरी दुनिया को पता है कि इन तीनों के साथ क्या हुआ था। और मुझे एक बात बता यार, पहले तो जरा स्क्रीनशॉट्स देख, इन तीनों की इतनी छितरोल हुई है मेरे हाथों कि दोबारा इन्होंने मेरे खिलाफ कोई बात करने की जुर्रत नहीं की, और जिन मौदूआत पर इनसे मुनाजरा हो चुका है उन मौदूआत को दोबारा उन्होंने टच तक नहीं किया, भाग गए, क्योंकि तीन हमेशा ही भागते। और मुझे एक बात बता यार, क्यों बार बार पंगे ले रहा है मेरे भाई, तू क्यों बिला वजह तीनों को जलील कराने पे तुला हुआ है? कभी अशरफ आसिफ जलाली को, खुद को और दाते का दिफा करने आता है, फिर तीन जलील करवाता है, कभी तीनों की वीडियोस पेश करता है, फिर तीन जलील करवाता है। तो क्या है, तूने तीनों को जलील करवाने का तूने ठेका उठाया हुआ है, ठेका उठाया हुआ है। हाय 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 हाय। खैर, मैं क्या कह सकता हूँ अजीज़ान अब इस बंदे को।
और अजीज़ान मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं एक पॉइंट आपके सामने और क्लियर करता चलूं। मुझे लिटरली वल्लाह बखुदा अजीज़ान आज बहुत हंसी आ रही है इस मजाका खेज शख्स पर। ये कैसे अवाम को बेवकूफ़ बना के इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है। भाई शिकस्त किसकी हुई, गलतियां किसने की, कहाँ झूठ पकड़े गए, मौला अली पे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अपने ही सूफिया हजरात पे झूठ किसने बांधा, वो सब ने देख लिया। भागने का कोई चांस नहीं रहा। वो जंगे बदरो ओहद में तुम्हारे अजदाद भागते रहे, यहां से नहीं भाग सकते अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अब ये इसने एक नया ड्रामा पकड़ा हुआ है जी, मैं तुम्हें मुनाजरे का चैलेंज करना चाहता हूं। मुनाजरे का चैलेंज, लाइव आओ, हमारे सामने बैठो, ये है वो है बॉलीवुड। जिस बंदे को अजीजान अभी मुनाजरे की बेसिक्स का नहीं पता, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरे 90% दलाइल का जवाब मुझे नहीं मिला। अपने ही अकाबरीन की किताबों को ठुडे मार मार के उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है और मुझे मुनाजरे के चैलेंज कर रहे हैं। तो पहले अपना दीन ईमान तो साबित कर भाई। और ये जो बात है लाइव आओ मुनाजरे के चैलेंज में, मुझे एक बात बता भाई, झूठ को तो झूठ बोलता है, लफ्ज धोखा को तो धोखा बोलता है, लफ्ज औकात को तो औकात बोलता है, इबारत में खुद रफ्तगी लिखा होता है तो खुद रफ्ता पढ़ रहा होता है। तुझे भाई अभी खुदा का नाम है, ये देख ऊपर से देख के उर्दू इबारत पढ़नी नहीं आती, मैं तेरे से क्या मुनाजरा करूं, मुझे ये बता। और अजीजान इस तरह फेस टू फेस बैठ के जिस बंदे को अभी मुकालमा और मुनाजरा के दरमियान तफरीक का इल्म ना हो, वो मुझे मुनाजरे की दावत दे रहा है। पहले तो बेटा जा कोई मैट्रिक लेवल की कोई माबिन अदब या आईना उर्दू पकड़ पढ़, ताकि तुझे एटलीस्ट उर्दू अदब का पता चले, अल्फाज की अदायगी क्या है, तलफ़ुज़ क्या है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं, पहले वो तो देख। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अजीज़ान, इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो मुनाजरे की मुझे दावत दे रहा है, पहले मैं कहता हूँ भाई जाके ना एक सवाल मेरी तरफ से कर दे, इसका जवाब लेके आना। मुनाजरा, मुजादला, मुकालमा, मुबाहसा, मुशाजरा, मुबाहला, इनमें फ़र्क क्या है? ठीक है जी। और इन सारी चीज़ों में वो है ही नहीं जो ये करना चाह रहा है, ये बेसिकली मुकाबरा करना चाह रहा है, सिर्फ उलटबाजियाँ, एक दूसरे पे चढ़ाई। नहीं बेटे, हमें तो तुम्हारे वाले शौक नहीं है। अच्छा खैर, जहाँ तक रहेगी मुनाजरे की बात अजीज़ान, अब मैं एक दलील आपके सामने पेश करने लगा हूँ, और यहीं से आप लोगों को इस बरेलवी तबके की जहालत का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग कितने जाहिल हैं। इसने तो सिर्फ मेरे ऊपर जाती अटैक करने की कोशिश किया, मैंने इसकी पूरी जमात को अल्हम्दुलिल्लाह अकेले ही क्लीन बोल्ड किया। बहुत एंड लेवल कोशिश की है बेटे दिफा करने की। मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, जब कानों के नीचे लपड़ पड़े ना हैवी किस्म के, तो होता है इस तरह। कोई बात नहीं अजीज़ान, अब मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ, और उस किताब से जब मैं इबारत पढ़ के आपको सुनाऊंगा और उसकी तशरीह आपके सामने करूंगा, उसका मफहूम बयान करूंगा, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये लोग कौन हैं और किस तरह आवाम को धोखा दे रहे हैं। बिलखुसूस बरेलवी मकतब के जो भाई हैं मुझे सुन रहे हैं, नासिबी नहीं, जो मुनसिफ मिजाज लोग हैं, उनसे मेरा खिताब है। नासिबियों को तो मैं जूते के नीचे रखता हूँ। ये बज़्म अशरफुल उलमा पाकिस्तान से छपी मेरे हाथ में किताब मौजूद है, मुनाज़रा जंग। बज़्म अशरफुल उलमा से छपी है जनाब, मैंने घर नहीं बनाई। और इस मुनाज़रा जंग में, इसका मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं ये क्या है। ये अजीज़ान इनके शेखुल हदीस मोहम्मद अशरफ सियालवी और हक नवाज देवबंदी, हक नवाज जंगवी देवबंदी, इन दोनों का जंग में गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनाजरा हुआ था कि गुस्ताखी रसूल कौन सा तबका है, बरेलवी या देवबंद। हम तो कहते हैं दोनों ही हैं। खैर, तो अजीज़ान इस मुनाजरे का जब इख्तिताम हुआ, हक नवाज जंगवी को शिकस्त तो हुई, लेकिन जो एक पॉलिटिकल टर्म चलाई गई है वो क्या थी? आए इनके फतह किए गए मुनाजरे से ही अल्हम्दुलिल्लाह जो किताबी शक्ल में मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूं कि इन लोगों ने खुद तस्लीम किया कि ज़िमनन हम भी गुस्ताखे रसूल हैं। लेट मी शो यू समथिंग। सफ़ा नंबर 285, यहाँ पे अजीज़ान ये सफ़ा 285 जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये मुनसिफीन का फैसला है। क्योंकि मुनाजरे में जब ये, और इस लौंडे को भी बेचारे को अभी मुनाजरे की बेसिक्स का नहीं पता, मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है। मैं खैर उसका अभी जवाब देता हूँ, पहले ज़रा इस इबारत को पढ़ के देखें। मुनसिफीन का फैसला, मुनसिफ यानी कि जजेस जो मुनाजरे को सामने रखकर बात कर रहे होते हैं और जिन्होंने फैसला करना होता है कि कौन जीता। हम मुनसिफीन बिल इत्तफाक फैसला करते हैं, और इस मुनाजरे में मौलाना मोहम्मद अशरफ सियालवी
बरेलवी मुनाजिर को उनके निस्बतन वजनी इस्तदलाल की बिना पर कामयाब करार देते हैं। ये जरा अजीजान इस लफ्ज पर गौर करें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, निस्बतन वजनी दलाइल निस्बतन इस्तदलाल। अब अजीजान मैं आपको इस बड़ी इन लोगों की दो रंगी क्या साबित करूं। मुकम्मल तौर पे फतह याब नहीं, निस्बतन महज बतकाज़ा तनासुब फतह करके गए हैं जनाब मुनाजरे को, यानी कि अजीजान उन्होंने निस्बतन एक एज अ पॉइंट मान ही लिया कि थोड़े बहुत गुस्ताख रसूल हम भी हैं। निस्बतन वजनी दलाइल, मुकम्मल तौर पे नहीं, फ़कत तनासुब के पॉइंट पे आके। तो ये इन लोगों का हाल है जो मुनाजरे के चैलेंज करते फिर रहे हैं। और भाई तू मुझे बता, तुझे ये फेस टू फेस बैठ के मुकालमा करने को तू मुनाजरा कहता है? तू क्या चीज़ क्या है भाई, मुझे ये बता यार। हैं पहले मेरा भाई जा, मैं दोबारा अगर अपने दलाइल गिनाने पे आ गया ना कि मेरे कितने तुम्हारे पे कर्ज हैं, लोगों ने जुतियां मारनी है, तुझे तो वैसे भी पढ़ने वाली हैं। मेरी बात सुन भाई, पहले तारुफ होता है मुनाजरे के जो बेसिक्स हैं, तारुफ के बाद मौजू तय होता है, उसके बाद शराइत तय की जाती हैं, उसके बाद मुनसिफीन डिसाइड किए जाते हैं कि मुनसिफीन में कौन आके बैठेगा, उनका डिसीजन लिया जाता है, वो डिसाइड होते हैं। फिर जनाब सदर मुनाजिर होता है, फिर माविन होता है, उसके बाद मकाम मुनाजरा, वक्त मुनाजरा, ये सारी बेसिक्स तय होती हैं। उसके बाद जाके कहीं मुनाजरा शुरू होता है। तू एक फेस टू फेस सामने बैठ के इसे मुनाजरा कहता है? तो ये अजीजान इस जाहिल की सारी औकात है। अब मुझे खुद बताएं मैं इससे क्या मुनाजरा करूं। खैर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इन्हें ज़ातियात पे जाने का बहुत शौक है, तो ज़ातियात के लिहाज से मैं भी एक वीडियो लेके आया हूँ। अहले हदीस मकतब के एक मौलवी साहब है, मौलवी कोहाटी साहब। कोहाटी साहब ने बरेलवियों के बारे में अपनी वीडियो में क्या कहा है, लेट्स जस्ट चेक इट आउट। कि बरेलवी अल्लाह के रसूल के गुस्ताख हैं, अल्लाह के गुस्ताख हैं, कुरान के गुस्ताख, हदीस के गुस्ताख। हाँ जी, हाँ ठीक है। ये किसी शिया का बयान नहीं दिखाया मैंने, वाबी कोहाटी, और उसने पकड़ के सारा क्लियर कर दिया कि तुम हो ही गुस्ताख। और तुमने खुद अपनी किताब मुनाज़रा जंग में निस्बतन वज़नी इस्तदलाल की बिना पे ये साबित किया कि तुम गुस्ताख हो। तुमने बतौर तनासुब मान लिया कि तुम गुस्ताख हो। अब अजीजान मुझे जवाब दे दें इतना छोटा सा इंसाफ के साथ। अब रह गया कुछ पीछे, ना मेरे दलाइल का जवाब आया, इस बंदे ने इबारतें गलत पढ़ी, उर्दू इसे बोलनी आती नहीं, किताबों के हवाले खा ही जाता है, अपनी बरेलवी अकाबरीन की सारी किताबों का इसने बेड़ा गर्क किया हुआ है, कोई जवाब नहीं देता। ये जी मुनाजिर है माशाल्लाह। और बेटा जा पहले कुछ सीख के आ। बात करता है मुनाजरे की। आए जो तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे